हाय एवरीवन, अब जो नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर है जिसको हम पढ़ेंगे इसका नाम है सेगमेंट ट्रीज। सेगमेंट ट्रीज एक टाइप के स्पेशल ट्री डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम यूज करते हैं रेंज क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए। ये शब्द शायद हमने पहली बार सुने होंगे, रेंज क्वेरीज। रेंज क्वेरीज का क्या मतलब होता है, एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं मुझे कोई एरे दिया हुआ है जिसके अंदर काफी सारे नंबर्स हैं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। अब इस एरे का साइज n = 5 के बराबर है। मान लेते हैं इसमें मुझे बार बार कुछ तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं। जैसे सबसे पहले मुझसे पूछा गया है कि इसमें मुझे सब एरे का सम निकालना है। सब एरे क्या होता है कि अगर मुझे कोई इंडेक्स i दे दिया और कोई इंडेक्स j दे दिया तो यहाँ इंडेक्स i से लेकर इंडेक्स j तक के सारे एलिमेंट्स का सम, तो वो सब एरे सम के बराबर हो जाएगा। और सब एरे होता है कॉन्टिन्यूअस सेट ऑफ एलिमेंट्स विद इन एन एरे। तो मान लेते हैं मुझे i की वैल्यू अभी 0 दी है और j की वैल्यू 2 के बराबर दी है, तो इस केस में मुझे 0 से लेकर यहाँ 2 तक इस पूरे के पूरे सब एरे का सम निकालना पड़ेगा। उसके बाद दोबारा मुझसे कुछ और पूछा गया। यूजुअली सवालों में, डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स या नॉर्मल कोडिंग के सवालों में आपसे एक सवाल पूछ लिया जाता है और फिर आपको जवाब बताना होता है। बट इस बार आपके पास ऐसा सवाल है जिसमें बार बार आपसे कुछ ना कुछ सेम तरीके की चीज पूछी जा रही है। जैसे एक बार i से लेकर j तक पूछ लिया, अब दोबारा पूछेंगे, दोबारा बोलेंगे कि अब i = 1 से लेकर j = 3 तक बता दो। तो i = 1 से लेकर j = 3 तक इस सब एरे का मुझे सम बताना है। उसके बाद दोबारा पूछेंगे, दोबारा ये पूछ सकते हैं कि i = 0 से लेकर j = 1 तक का सम बता दो। तो i = 0 से लेकर j = 1 तक का सम, सब एरे सम कुछ ऐसा होगा। उसके बाद दोबारा पूछेंगे कि i = 1 से लेकर j = 4 तक का सम बता दो। तो 1 से लेकर 4 तक का सम कुछ यहां से लेकर यहां तक का सम होगा। तो हर बार मुझे आंसर को रिटर्न करना पड़ेगा। 0 से लेकर यहां 2 तक का सम क्या होगा, 1 + 2 3, 3 + 3 6 के बराबर। 1 से लेकर 3 तक का सम क्या होगा, यहां पर 1 है, यहां पर 3 है, 2 + 3 5, 5 + 4 9 के बराबर। तो ये मेरा आंसर मैं रिटर्न कर दूंगी, यहां से ये आंसर रिटर्न कर दूंगी। 0 से लेकर 1 तक का सम 1 + 2 यानी 3 के बराबर, इसको आंसर की तरह रिटर्न कर दूंगी। और इस तरीके से हर एक क्वेरी के लिए मुझे कुछ आंसर रिटर्न करना होगा। अब यहां पर क्वेरी का क्या मतलब है, क्वेरी होता है कुछ सवाल पूछना, कोई क्वेश्चन पूछना। तो यहां पर ये एक सवाल था, ये एक सवाल था, ये एक क्वेरी थी, ये एक क्वेरी थी। इस तरीके से मुझसे बहुत सारी क्वेरीज पूछी गई हैं। और अगर हम ध्यान से देखें तो हर एक क्वेरी के अंदर एक रेंज दी हुई है। रेंज होता है कि एक जगह से लेकर दूसरी जगह या एक वैल्यू से लेकर दूसरी वैल्यू तक जाना। तो यहां मुझे i दिया हुआ है फर्स्ट वैल्यू एंड j दी हुई है सेकंड वैल्यू, यानी i = 0 से j = 2, i = 1 से j = 3, i = 0 से j = 1। ये सारी की सारी मुझे रेंज दी हुई है। तो क्या मैं कह सकती हूँ ये जो क्वेरीज मुझसे पूछी गई है ये एक तरीके से रेंज क्वेरीज है। रेंज क्वेरीज वो सवाल होते हैं जिसमें मुझसे बार-बार कोई चीज पूछी जाती है, सेम कोड के अंदर रिपीटेडली कोई चीज पूछी जाती है और इस तरीके से पूछी जाती है कि हर एक क्वेरी के अंदर कोई रेंज होती है कि आप i = 0 से लेकर j = 3 के बीच का या तो मुझे सब एरे सम बता दो, नहीं तो मुझे मैक्सिमम वैल्यू बताओ इन इंडेक्सेस के बीच की, नहीं तो मुझे मिनिमम वैल्यू बताओ। इस तरीके के जो सवाल होते हैं उन्हें हम रेंज क्वेरीज कहते हैं। और ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं सेगमेंट ट्रीज का। तो सेगमेंट ट्रीज एक बहुत स्पेशल टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है, स्पेशल टाइप का ट्री है जिसको हम रिपीटेडली क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए यूज करने वाले हैं। सर सवाल को मुझे आंसर करने की जरूरत है वो ये है कि मुझे सेगमेंट ट्रीज की जरूरत क्यों पड़ी। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया सब एरे सम का। सब एरे कुछ इस तरीके से मेरा एक एरे होगा जिसमें मुझे सब एरे का सम निकालना है। क्या मैं कह सकती हूँ सब एरे सम तो मैं ऑलरेडी एरेज और एरे लिस्ट में डिस्कस कर चुकी हूँ। सब एरे सम को सॉल्व करने के लिए हमने बहुत सारे तरीके देखे थे। एक तो होता है नॉर्मल आपका ब्रूट फोर्स तरीका। ब्रूट फोर्स तरीका क्या कहता है कि आप यहां से लेकर यहां पर चले जाओ और सब एरे सम कैलकुलेट कर लो। दूसरा तरीका होता है कि हम पहले से ही अपना प्रीफिक्स सम कैलकुलेट कर ले। प्रीफिक्स सम के बारे में हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, एटलीस्ट 2 चैप्टर्स के अंदर डिस्कस किया है, तो इसके बारे में अभी तक हमें याद हो जाना चाहिए था। नहीं है तो मैं याद दिला देती हूँ कि मैं एक नया एरे बना लेती हूँ। इसको या तो मैं प्रीफिक्स एरे कहती हूँ, नहीं तो उसको ऑक्सिलरी एरे भी कहते हैं, ऑक्सिलरी एरे। और इसके बारे में भी हमने पहले पढ़ा हुआ है। तो ऑक्सिलरी एरे या प्रीफिक्स एरे क्या करता है, यहां पर तो यहां इतने का सम यहां स्टोर करवा लेगा, इन दोनों का सम यहां स्टोर करवा लेगा, इन तीनों का सम यहां स्टोर करवा लेगा, इन चारों का सम लास्ट इंडेक्स में स्टोर करवा लेगा और फिर इसकी हेल्प से हम अपना सवेरे सम निकाल लेते हैं। तो ये 2 तरीके हमें पता होते थे सवेरे सम निकालने के। तो यहां पर सवाल ये होता है जब ऑलरेडी 2 तरीके पता ही है सवेरे सम निकालने के, जिसमें i = 0 से लेकर j = 2 या ऐसी कोई भी क्वेरी का मैं सवेरे सम निकाल सकती हूं, तो मुझे सेगमेंट ट्रीज की क्यों जरूरत पड़ी। तो इस सवाल को आंसर करने के लिए सबसे पहले तो डिफरेंट मेथड्स को हम देखते हैं जो पहले से एग्जिस्ट करते हैं और क्यों सेगमेंट ट्रीज उनसे ज्यादा बढ़िया मेथड है। मान लेते हैं मेरे पास ये एरे दिया हुआ है। इस एरे के अंदर मेरे पास काफी सारे एलिमेंट्स हैं 1 से लेकर 8 तक। तो इस एरे का साइज एक तरीके से n = 8 के बराबर है। अब सबसे पहले अपनी अप्रोच 1 के बारे में बात करते हैं। मेरी अप्रोच 1 कहती है कि अच्छा आपको हर एक क्वेरी में i दे दिया है, हर एक क्वेरी में j दे दिया है, तो क्यों ना एक लूप लगा ले और i से लेकर j तक का सम कैलकुलेट कर ले। यानी ये मेरा ब्रूट फोर्स तरीका है। ब्रूट फोर्स तरीका कहता है जो अप्रोच, लॉजिकल अप्रोच पहली बार दिमाग में आ रही है उसी को अप्लाई कर दो। मान लेते हैं मुझे i की वैल्यू दी है 2 के बराबर, j की वैल्यू दी है मुझे 5 के बराबर। यहाँ पर इनफैक्ट मैं अपने एरे को क्रिएट भी कर लेती हूँ। यहाँ पर i = 2 हो जाएगा इधर एंड j = 5 हो जाएगा यहाँ पर। तो मैं क्या करूंगी, मैं एक एक करके सारे इंडेक्सेस पर जाऊंगी, पहले यहाँ जाऊंगी, फिर यहाँ जाऊंगी, फिर यहाँ जाऊंगी, फिर यहाँ जाऊंगी और एक लूप चला लूंगी फॉर माई इंट, इसको k कह देते हैं, k = i to j, i से लेकर k की वैल्यू जाएगी और हर बार मैं सम में ऐड कर दूंगी एरे ऑफ k को। पहले सम की वैल्यू क्या हुई, शुरुआत में सम की वैल्यू 0 है, सम के अंदर फिर ये वैल्यू ऐड हो जाएगी तो 3 हो जाएगा, फिर ये वैल्यू ऐड हो जाएगी तो 7 हो जाएगा, फिर 5 भी ऐड हो गया तो 12 हो गया, फिर 6 भी ऐड हो गया तो ये वैल्यू होगी 18 के बराबर। तो यहाँ मैं प्रिंट करवा दूंगी 18 को एज माय आंसर, मेरा आंसर हो जाएगा 18 के इक्वल। अब यहाँ पर सिर्फ क्वेरी नहीं, मुझे एक और ऑपरेशन दिया है। पहला ऑपरेशन तो था कि क्वेरी निकाल लो, दूसरा ऑपरेशन एक और दिया है, ये है मेरा अपडेट का ऑपरेशन। अपडेट का ऑपरेशन कहता है कि एरे ऑफ किसी भी इंडेक्स वैल्यू पर जाकर मुझे वैल्यू को अपडेट करना है। तो मान लेते हैं इंडेक्स मुझे दिया हुआ है कि इंडेक्स = 2 पर मुझे वैल्यू को अब 2 कर देना है। इंडेक्स = 2 कहां पर है, यहाँ पर इंडेक्स = 2 की वैल्यू है यहाँ पर और यहाँ पर 3 को
हटाकर मैं इसको अपडेट कर दूंगी एज माय वैल्यू 2। तो एक मुझे अपडेट का ऑपरेशन दिया है यहाँ पर और एक मुझे क्वेरी का ऑपरेशन दिया है। अप्रोच 1 जो मेरी ब्रूट फोर्स अप्रोच है, इसके अंदर मुझे अपनी क्वेरी में कितना टाइम लगा, एक क्वेरी को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर मुझे बिग ऑफ n का टाइम लगा, और अपडेट में कितना टाइम लगा, एक अपडेट को करने के लिए मुझे बिग ऑफ 1 का टाइम लगा। कैसे निकाले ये टाइम मैंने, मुझे पता है i से लेकर मुझे j तक जाना है, पर वर्स्ट केस सिनेरियो में i की वैल्यू 0 हो सकती है, j की वैल्यू n-1 हो सकती है। 0 से लेकर n-1 कितने नंबर्स, कितने इंडेसेस, ये होते हैं n इंडेसेस। तो वर्स्ट केस में अगर एक लूप चल रहा है i से लेकर j तक, तो वर्स्ट केस में वो बिग ऑफ n की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रखता है। और अपडेट के केस में तो पता ही है कि एरे में एक ही सिंगल ऑपरेशन लगता है अपडेट के लिए, जिसमें वैल्यू को अपडेट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा बिग ऑफ 1 टाइम। तो इतना क्वेरी एंड अपडेट का टाइम लगता है ब्रूट फोर्स वाले मेथड में। अब इसके अलावा एक और ऑप्टिमाइज्ड मेथड था, दूसरा मेथड जिसको हम पढ़ेंगे वो था हमारा प्रीफिक्स सम वाला मेथड। ये हो गई मेरी अप्रोच 2। अप्रोच 2 के अंदर मैं बात करने वाली हूँ प्रीफिक्स सम की। प्रीफिक्स सम क्या होता है, प्रीफिक्स सम मेरे एरे के बराबर साइज का एक एरे होता है, जिसको मैं अपनी प्रीफिक्स का नाम देती हूँ। प्रीफिक्स में सेम साइज होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। अब यहाँ पर 0th इंडेक्स पर मैं यहाँ तक के नंबर्स का सम स्टोर करूंगी विच इज 1। इंडेक्स नंबर 1 पर मैं इसके इंडेक्स नंबर 1 तक के सारे नंबर्स का सम स्टोर करूंगी, यानी 3 के बराबर। अब इंडेक्स नंबर 2 पर मतलब यहाँ तक के सारे एलिमेंट्स का सम स्टोर होगा। इनफैक्ट इसको मैं कॉपी करके ले आती हूँ। इन 3 का सम यहाँ पर स्टोर होगा 6 के बराबर, इन 4 का सम यहाँ पर स्टोर हो जाएगा 10 के बराबर, इन 5 का सम यहाँ पर स्टोर होगा 15 के बराबर, शुरुआत से लेकर इन 6 का सम यहाँ पर स्टोर होगा 21 के बराबर, इन सब का सम यहाँ पर स्टोर होगा विच इज इक्वल टू 28, एंड इन सारे के सारे नंबर्स का सम यहाँ पर स्टोर होगा विच इज इक्वल टू 36। तो प्रीफिक्स ऑफ i क्या होता है, मैंने कह दिया कि प्रीफिक्स ऑफ i का मतलब है कि 0 से लेकर i तक इंडेक्स के सारे एलिमेंट्स का सम प्रीफिक्स ऑफ i के अंदर स्टोर होगा। जैसे अगर मैं प्रीफिक्स 3 की बात कर रही हूं, तो प्रीफिक्स 3 मतलब 0, 1, 2 एंड 3, इन 4 नंबर्स का सम इस प्रीफिक्स ऑफ 3 में स्टोर होगा। प्रीफिक्स ऑफ 3 ये है जिसके अंदर 0, 1, 2, 3 4 नंबर्स का सम यहाँ पर आकर स्टोर हो रहा है। अब प्रीफिक्स सम से हम कैसे अपने सबेरे सम का कैलकुलेशन करते हैं। मेरे पास 2 ऑपरेशन है दोबारा से, एक क्वेरी एक अपडेट। पहले अज्यूम करते हैं अपना क्वेरी वाला ऑपरेशन। क्वेरी करने के लिए अगर मुझे दोबारा से क्या दिया है, i इज इक्वल टू 2 दिया है, j इज इक्वल टू 5 दिया है, तो प्रीफिक्स ऑफ j माइनस प्रीफिक्स ऑफ i माइनस 1 ये मेरा सबेरे सम के बराबर होता है। दिस वैल्यू इज इक्वल टू माई सबेरे सम, जिसमें सबेरे i से लेकर j तक जा रहे हैं। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एरेज एरेलिस्ट वाले चैप्टर में। इसका लॉजिक क्या है, इसका लॉजिक ये है कि आप j तक के सारे एलिमेंट्स का सम निकाल लो। मतलब इतने सारे एलिमेंट्स का मैंने सम निकाल लिया, वो कहां पर है, वो यहां पर है। सारे 5 या 6 एलिमेंट्स का सम जो है, इतने एलिमेंट्स का सम वो यहां पर है। अब i-1 क्या कहता है, i-1 यानी ये वैल्यू बताती है कि इतने एलिमेंट्स का सम यहां पर स्टोर्ड है। और मुझे क्या चाहिए, मुझे इन 3 एलिमेंट्स, इन 4 एलिमेंट्स का सम चाहिए। तो मैं कहती हूं इतने पूरे के पूरे सम में से इतने शुरुआत वाला सम आप माइनस कर दो। अगर ये वैल्यू मैंने माइनस कर दी तो ये लास्ट वाला ही बच जाएगा मेरे पास। इसीलिए प्रीफिक्स ऑफ j में से प्रीफिक्स ऑफ i-1 को माइनस कर देते हैं, ताकि मुझे सिर्फ बीच की 4 वैल्यूज का सम मिले। तो ये मेरे सबेरे का सम हो जाएगा। तो सिंगल ऑपरेशन मुझे करना पड़ता है अपने सबेरे का सम निकालने के लिए। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 के बराबर होगी, बिकॉज इट इज अ सिंगल ऑपरेशन। और दूसरा केस लेते हैं जिसमें मुझे अपडेट करना पड़ रहा है। अपडेट करना है मतलब मुझे बोला गया है कि एरे ऑफ 2 की वैल्यू को अब 2 के बराबर कर दो। अब एरे ऑफ 2 की वैल्यू को मतलब यहाँ पर इसको मैं 2 के बराबर तो कर सकती हूँ, पर साथ के साथ मुझे प्रीफिक्स सम को अपडेट भी करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर अगर 2 हुआ है तो इसको कहने का मतलब है कि यहाँ पर तो सेम वैल्यू रहेगी, यहाँ पर भी सेम वैल्यू रहेगी। यहाँ पर 6 की जगह मेरे पास 5 आएगा। क्यों, क्योंकि 1 + 2 + 2 कितना होता है, 5 के बराबर। अब 6 नहीं होगा, अब 5 के बराबर होगा, तो ये चेंज हो गया। अब यहाँ पर 10 नहीं होगा, यहाँ पर 9 वैल्यू आएगी। 9 क्यों आएगी, क्योंकि इन चारों का सम 1 + 2 3 होता है, +2 5 +4 9 के इक्वल। यहाँ पर भी एक वैल्यू कम हो जाएगी, 14 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा, ये मेरा 35 हो जाएगा। क्योंकि हर वैल्यू इसके बाद वाले जो सारे सम कैलकुलेट होंगे इस इंडेक्स के बाद वाले, उन सब में 3 की जगह अब 2 लिया जाएगा, तो 1 से कम हो जाएगी उन सबके सम की वैल्यू। तो अपडेट में मुझे कितना टाइम लगा, इसमें तो मुझे सिंगल ऑपरेशन लगा, पर हो सकता है मुझे अपने पूरे प्रीफिक्स एरे को अपडेट करना पड़े वर्स्ट केस में। तो यहाँ पर जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो बिग ऑफ n के बराबर होगी। तो 2 अप्रोचेस मैंने डिस्कस की। अप्रोच 1 के अंदर क्वेरी बिग ऑफ n, बिग ऑफ अपडेट बिग ऑफ 1 था, और सेकंड अप्रोच के अंदर क्वेरी तो बिग ऑफ 1 हो गया दिस वैल्यू, पर अपडेट मेरा बिग ऑफ n हो गया। तो इससे मुझे पता चलता है कि 2 तरीके हैं, जिसमें एक में तो क्वेरी का टाइम ज्यादा है, एक में अपडेट का टाइम ज्यादा है। तो ऐसा सवाल जिसके अंदर क्वेरीज तो बहुत सारी हो पर अपडेट करने के लिए ज्यादा नहीं बोला जा रहा हो, मतलब सिर्फ क्वेरीज ही पूछी जा रही हो, अपडेट करने के लिए बोला ही नहीं, तो उस केस में तो मैं सेकंड अप्रोच को यूज करूंगी। क्योंकि इसमें क्वेरी का टाइम बिग ऑफ 1 है, तो मुझसे अगर n क्वेरीज पूछेंगे तो मुझे बिग ऑफ n के बराबर टाइम लगेगा टोटल। पर अगर ऐसा सवाल होगा जिसमें क्वेरीज ज्यादा नहीं होंगी पर अपडेट का बहुत ज्यादा ऑपरेशंस होंगे, तो उसमें मैं फर्स्ट वाली अप्रोच को यूज करूंगी। क्योंकि फर्स्ट वाली अप्रोच में अपडेट करने में तो कांस्टेंट टाइम लग रहा है, क्वेरीज ज्यादा है नहीं, तो उसमें अगर बिग ऑफ n लग भी रहा है तो वो करना तो है नहीं, क्योंकि ज्यादा क्वेरीज है ही नहीं, सिर्फ अपडेट मोस्टली करना है। पर अगर मेरे पास ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें मेरे पास क्वेरीज भी ज्यादा हो और जिसमें मेरे पास अपडेट भी ज्यादा हो, यानी ऐसी सिचुएशन आ गई जिसमें क्वेरीज भी मुझसे 1 लाख पूछ ली और अपडेट्स भी मुझे 1 लाख बार बुक करने को बोल दिया, तो ऐसे में मैं चाहूंगी कि क्वेरी की भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अच्छी होनी चाहिए और अपडेट की भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अच्छी होनी चाहिए। पर बिग ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हम अच्छा नहीं मानते, इसकी वजह से हमारा जो कोड होगा वो बहुत स्लो होगा, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बुरी होगी। तो यहां पर मुझे पड़ती है जरूरत सेगमेंट ट्रीज की। सेगमेंट ट्रीज एक ऐसा ट्री टाइप डेटा स्ट्रक्चर होता है, जैसे प्रीफिक्स सम हमने बनाया। प्रीफिक्स सम, व्हाट इज प्रीफिक्स सम? प्रीफिक्स सम बेसिकली एक एडिशनल डेटा स्ट्रक्चर है जो एक एरे टाइप का है। एरे टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है जिसने कुछ इन्फॉर्मेशन को स्टोर करा लिया, जिसकी वजह से हमारे क्वेरी का टाइम कम हो गया है। वैसे ही सेगमेंट ट्रीज है। सेगमेंट ट्री भी एक डेटा स्ट्रक्चर है, पर सेगमेंट ट्री टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है जो कुछ वैल्यू को, कुछ इन्फॉर्मेशन को स्टोर करा लेगा, जिसकी वजह से हमारा टाइम कम हो जाता है। और टाइम कितना कम होता है? सेगमेंट ट्रीज के अंदर क्वेरी, हर एक सिंगल क्वेरी का टाइम बिग ऑफ log n के बराबर आता है और हर एक सिंगल अपडेट का टाइम भी बिग ऑफ log n के बराबर आता है। हाँ, यहां पर क्वेरी का टाइम इस सेकंड
सेकंड अप्रोच की क्वेरी के टाइम से थोड़ा सा ज्यादा है और अपडेट का टाइम फर्स्ट अप्रोच के अपडेट के टाइम से थोड़ा सा ज्यादा है, बट स्टिल इनको अगर इंडिविजुअली कंपेयर करें तो ये वाली चीज बहुत ही बेटर है, क्योंकि बिग ऑफ एन बहुत बड़ा होता है एज कंपेयर टू लॉग इन। लॉग इन की वैल्यू कम आती है इन टर्म्स ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, सो दिस इज अ गुड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एज कंपेयर टू बिग ऑफ एन। तो यहां से मुझे ये समरी लेकर जानिए कि मुझे सेगमेंट ट्रीज की जरूरत क्यों पड़ी। सेगमेंट ट्रीज की जरूरत उन केसेस में पड़ी जहां पर क्वेरीज भी बहुत सारी होती है, मतलब सवाल भी आपसे रेंज के बहुत बार पूछे जाएंगे और आपको कुछ वैल्यू को अपडेट करने के लिए भी बोला जाएगा। ऐसे सवालों में जब मुझसे दोनों टाइप की ही चीजें पूछी जाती हैं, बार-बार काम करने को बोला जाता है, तो मैं चाहूंगी कि दोनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ठीक होनी चाहिए और वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रीजनेबली ठीक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मुझे सेगमेंट ट्रीज लाकर देते हैं। दैट इज व्हाई आई नीड